वन नेशन वन इलेक्शन के बाद अब यूसीसी की बारी है। सवाल उठता है कि क्या यह संवैधानिक होगा? हमारे संविधान डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री है जो कॉमन सिविल कोड की यूसीसी की बात करती है। क्योंकि हमारे संविधान का फैब्रिक पंथ निरपेक्ष है, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, चलिए मान लेते हैं कि यह संवैधानिक है, तो सवाल उठता है कि अभी तक यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कांग्रेस से यही सवाल पूछा है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्फ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, जब आप मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सवाल उठाएंगे तो सवाल तो हिंदू कोड बिल पर भी उठेगा। हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत धार्मिक आधार पर या यूं कहें कि शरिया के आधार पर मुसलमानों को कुछ सुविधाएं दी गई है, मतलब शरिया की कुछ बातें लागू की गई है। इसमें आपत्ति क्या है? तो फिर पूरा शरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों शरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल शरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते। जब यह कानून इतना ही गलत है तो आज तक किसी ने भी इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या इस तरह के कानून बनाने का अधिकार संविधान देता है? आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। चलिए मान लेते हैं यूसीसी की मांग बहुत पुरानी है, सवाल तो आप पर भी उठेगा। एक दशक से आप और आपकी पार्टी सत्ता में है, आपने यूसीसी को लेकर अब तक क्या किया? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, एक राज्य में प्रयोग के तौर पर यूसीसी लागू करके आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे देश में इसको लागू करने में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी।